सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज के इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारे अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से शाकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे और प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे। प्रभु जिसने हम सबों को अपनी नाम की महिमा के लिए चुना है, वह हर दिन हमें अपने पास लेकर आते हैं, अपने उपस्थिति में लेकर आते हैं। वह हर दिन हमें नए जीवन को देते हैं कि हम सब उससे जीवन को पाएँ, उससे बल शक्ति सामर्थ को पाएँ और जो मार्ग उसने हमें सिखलाया है, बतलाया है, उसमें हम चल पाएँ और प्रभु के आशीषों से भरे और हमारे जीवन में प्रभु की महिमा को प्रकट करें। तो आइए, जब प्रभु ने हमें चुना है संसार में से और अपने पास अपने उपस्थिति में लेकर आया है, तो यह एक सुंदर समय है कि हम बड़े आनंद के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा करें जिसने हमें अपने आप को प्रकट किया है। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी है बहन अंजना है, साथ में है बहन अंशु और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंशु और आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं वचन को पढ़ेंगी बहन अंजना। और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास महराज के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आज के दिन में जो प्रभु हमें बातें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हम सबों को देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण कर पाएँ। तो हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस वक्त में हम सब जहाँ कहीं हैं अपने आप को तैयार करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि इस आत्मिक संगति में हम सबको बुलाया है और हम सब का चुनाव किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु इस प्रार्थना सभा के लिए प्रभु कि हम सब जीवित सुरक्षित हैं प्रभु। कितनों ने आज के दिन को नहीं देखा प्रभु, पर हम सौभाग्यशाली हैं प्रभु, धन्य हैं प्रभु, हम सुस्वस्थ पाए जाते हैं प्रभु, हम जीवित हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना सभा के लिए प्रभु। तूने हम सबको अपने पास बुलाया प्रभु, इस आत्मिक संगति में बुलाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता तेरे इस प्रेम के लिए पिता, कि संसार में से हम सबको चुन कर अलग किया पिता, अपने लिए चुना प्रभु कि हम तेरे कार्यों को करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम में हजारों करोड़ों दुर्बलताएं हैं, बुराइयां हैं प्रभु, फिर भी तूने हमारा चुनाव किया पिता। हे प्रभु, इस घड़ी हम सब अपने पापों को मान लेते हैं प्रभु कि हमने सोच से, वचन से, कर्म से कई ऐसे कार्य किए पिता और तुझे दुख पहुंचाए प्रभु, तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हम सब आत्मा में एक होते हैं पिता और तुझसे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु। इस मौसम के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। एक एक सिस्टम पर, आज के दिन पर, दिनचर्या पर प्रभु आपका नियंत्रण है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे अगुओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु, तूने हम सबका चुनाव किया और बुलाया प्रभु, तो हम सबकी आत्मिक उन्नति करना, हमारे अभिषेक को बढ़ाना प्रभु। अरे पिता, हम जहाँ कहीं चल नहीं पाते प्यारे प्रभु, अपने बल शक्ति सामर्थ से फिर से खड़ा होकर चलने के लिए हम सबको कृपा को देना पिता। हम पर अपनी अनुग्रह दया को उंडेल लेना प्रभु, कि तेरी इच्छा योजनाओं को हम पूर्ण कर सकें। हे पिता परमेश्वर, तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु, इस मौसम से जहाँ कहीं तेरे बच्चे परेशान हैं प्रभु, उन सबको अपनी शांति से भरना, उन सब के लिए प्रबंध करना प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जितनों ने अपने प्रियों को खो दिया प्रभु, उन सबको अपनी शांति से भरना प्रभु। और हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना सभा को फिर से आपके हाथों समर्पित करते पिता। इस समय प्यारे प्रभु, हम सबके कंठों को खोलना पिता, कि हम अच्छी रीति से गीतों को गा सके प्रभु। हमारे मन हृदय तेरी ओर लग नहीं पाए पिता। हो सकता है हम दुखित हैं, परेशान हैं, टूट गए हैं, आशा उम्मीद हमने खो दिया है। उस प्रभु से कहें कि उस प्रभु ने हमारा चुनाव किया है
तो उस प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे जीवन में आइए पिता। और हे प्रभु इस घड़ी जहाँ कहीं तेरे बच्चे इकट्ठे हुए तेरे नाम से तुझे पुकारे प्रभु, उन सब पर अपनी आत्मा को उंडेल पिता। हर दुष्टता की बातों को, बुराई की बातों को पिता, जो बार बार हमें तुझसे दूर ले जाना चाहती है, उन सब बुरी शक्तियों को यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद करते पिता, तूने हम सबको अपनी उपस्थिति से भरा। जब कभी हम तुझे पुकारते हैं, तुझे ढूंढते हैं प्रभु, एक मन एक हृदय होकर प्रभु तू हमारी पुकार को सुनता है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और सब कुछ आपके हाथों देते हैं पिता। और धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं, प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को खुला छोड़ें, और इस वक्त हम अपने आप को प्रभु से जोड़ने का प्रयास करें। प्रभु को बुलाएं कि प्रभु इस वक्त हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में अपने नियंत्रण को लें। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हाँ प्रभु, हम तेरी स्तुति गाते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हाँ प्रभु, तू ही महिमा और स्तुति और आराधना के योग्य है। हम जानते हैं प्रभु, जहाँ कहीं आप है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है, वहाँ छुटकारा है। हाँ प्रभु, तेरे आने से सब कुछ बदल जाता है। हम धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हैं और फिर से प्रभु हम आपकी महिमा गाते हैं। आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं। हालात
बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, 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 तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। सूली की राहों पर गम से निढाल हुआ, सूली की राहों से निढाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जिंदा किया मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को
भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकों को यीशु ने माफ किया। खून की धारा से सबों को माफ किया, खून की धारा से सबों को माफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, 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 हालात बदल जाते हैं। सचमुच में है यीशु हमारे जीवन में आने से, हे प्रभु, हमारा जीवन बदल गया पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह नया जीवन को दिया। हाँ प्रभु, हम आप पर यकीन करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं कि आप हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों को बदल देंगे। हम धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन है जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। 2 वचन है यशाया 49:7। जो तिरस्कृत है, जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, जो निरंकुश शासकों का दास है, उससे प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर और उद्धारक यह कहता है, राजगण यह देखकर अपने सिंहासन से उठेंगे और दंडवत करेंगे कि प्रभु तुम्हारे प्रति सत्य प्रतिज्ञ है कि इज़राइल के परम पावन ईश्वर ने तुमको चुना है। दूसरा वचन है लूका 21:15। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूँगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबको जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पिता से बात करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना होता परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं जो जिस रूप से भी अपना सब कुछ आपको अर्पित किए हो, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता तू जानता है कि हम सब में अनगिनत दुर्बलताएं पाई जाती है, जिसकी वजह से हम बारंबार वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पिता उन तमाम कार्यों के लिए जो हम सब ने किया है, जो आपको बुरा लगा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और इस वक्त जिस उद्देश्य से हम सबको इकट्ठा किए हैं उस उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। जो भी आप समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान अपने शब्दों से भरिए। वचन को सुनने और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो हम लोगों को वचन मिला वो पहला वचन यशाया 49:49 और लूका 21:15। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, उसे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूँ कहता है, राजा देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। ये यहोवा के नाम के निमित्त होगा, जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र, और जिसने तुझे चुन लिया है। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि कोई भी विरोधी तुम्हारा खंडन ना कर सकेगा। आज जो प्रचार के लिए जहाँ से वचन लिया गया है वो यशाया नबी के ग्रंथ से लिया गया है। और यशाया नबी कुछ लोगों को कुछ बात बता रहे थे, विशेषकर वो लोग जो दास दासी थे या जो विश्वास में थे। मेरे हिसाब से विश्वासी और दास दासी में बहुत फर्क नहीं होता। जो विश्वासी है उसको भी प्रभु का काम करना है और जो दास दासी है उसको भी प्रभु का काम करना है। मेरे हिसाब से विश्वासी और दास दासी में सिर्फ एक ही फर्क है। जो विश्वासी है उसको प्रभु के काम के अलावा बाकी भी काम करना है, घर है, परिवार है, रिश्ते नाते, सगे संबंधी। और जो दास दासी हो गए हैं उसको प्रभु के काम के अलावा और कोई काम करना, बस इतनी सी बात है। इतना ही फर्क मुझे समझ में आता है। उसमें से भी कुछ मेरे जैसे दास दासी हैं जिनको प्रभु लटका के रखा है बीच में, न इधर का रखा है न उधर का रखा है, परिवार में भी रखा है, घर में भी रखा है। लेकिन उसमें प्राथमिकता जो है हम लोग मुख्यतः सेवकाई को देते हैं। ना बीबी, ना बाल, ना बच्चा, ना परिवार, ना माँ बाप, किसी की प्राथमिकता नहीं, ना भाई बहन, सेवकाई की प्राथमिकता देते हैं। और आज यही चीज़ प्रभु हम सबको सिखाना चाह रहा है। एक्चुअली उस समय घटना क्या घट रही थी कि जो लोग प्रभु के लोग थे उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। तो बहुत सारी समस्याएं आज भी हमारे जीवन में है, समस्याओं का अंत नहीं होता है। तो जब हम समस्या में पड़ते हैं या विपत्ति में पड़ते हैं या कष्ट में पड़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारा रवैया होता है, हमारा कार्य करने का जो तरीका होता है
उसमें हम संसारिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संसारिक हो जाते हैं। जबकि विपत्ति के समय या परेशानी के समय में हमें ज्यादा आत्मिक रहना चाहिए, जो कि यीशु सिखाते हैं। जब यीशु को क्रूस देने की बात कही जा रही थी, या यीशु को जब क्रूस का समय नजदीक आ गया था, तो वो क्या चीज करने लगे थे? प्रार्थना करने लगे थे। अपने शिष्यों से मिले, उनको पता था कि आज सुबह में मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी, तो शिष्यों के साथ मिले और खाना वाना खाया और रात भर प्रार्थना किया। दूसरा कि अपने आचरण पे उस विकट परिस्थिति में भी उन्होंने नियंत्रण रखा। जब उनके ऊपर तलवार चलाया गया पकड़ने के लिए, तो इधर से भी तलवार चला और कान एक सिपाही का कट गया, तो कान को उन्होंने क्या किया? जोड़ दिया। मान लीजिए अपू का कान आधा कटा हुआ है, भूषण भाई गया जोड़ दिया, तो अपू भूषण भाई के बारे में क्या सोचेगा कि आदमी शक्तिशाली है, सामर्थ्य है ना। यीशु सामर्थ्य भी दिखाए, लेकिन विनम्र भी रहे और पूछे भी कि पूरा दिन तो हम मंदिर में ही मिलते थे, तो तुम लोग मंदिर में ही हमको पकड़ लेता या ले आता, रात में ढूंढने की क्या जरूरत है। और अपने शिष्यों को से कहें कि अब हो गया, रहने दो। कई बार मैं प्रचार में इस बात को बताया हूं कि तलवार भी चला और कान भी जोड़ा गया, मतलब वो सांसारिक रूप से भी सामर्थ्य थे और आत्मिक रूप से भी सामर्थ्य थे कि उनकी अरेस्टिंग ना हो। इसके बावजूद भी वो अरेस्ट हुए, और अरेस्ट होने के बाद जब उनको कोड़ा पड़ रहा था, तो कभी भी कोड़ा को वो पकड़ के खींचे नहीं। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि जब किसी आदमी को आप एक दो लाठी मारिए, मान लीजिए आपको को हम धनाधन 2-4 लाठी मारें, तो क्या होगा? वो हाथ बढ़ाएगा ना रोकने के लिए, स्वाभाविक प्रक्रिया बचना। या किसी को आप कोड़ा मार रहे हैं तो वो बचेगा या कोड़ा छीनेगा। जितनी ताकत होगी उस ताकत के अनुसार वो आपको अपोज करेगा, या एक लिमिट के बाद मदर सिस्टर तो कर ही देगा। वो मदर सिस्टर समझते हैं ना, मतलब माँ बहन का गाली देना है ना, कुछ तो निकल ही जाएगा मुंह से। नहीं मुंह से निकलेगा तो बुदबुदा देगा, आंख लाल करेगा, यूं यूं, मतलब कुछ भी रिएक्शन उसके शरीर से हो जाएगा। लेकिन जिस बाइबल को मैं पढ़ा हूं, यीशु के तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। घोर विपत्ति में भी यीशु कोई रिएक्ट नहीं किया था। कहीं भी पूरे गत्समनी बाग से लेके क्रूसित होने तक कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं किया था जिससे उनके पिता की बदहसाई हो, जगहसाई हो, बदनामी हो, या ये बोला जाए कि देखिए मतलब कैसा कर दिए यीशु। लेकिन आज जब हम विकट परिस्थिति में पड़ते हैं तो सबसे पहले हमारा रवैया बदल जाता है। बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, साउंड चेंज हो जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा, बिहेव बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जबकि मेरा मानना है कि यीशु जो वो कुछ दिनों तक, 1 या 2 दिन जो परिस्थिति में रहें, या जिस दिन उनको क्रूसित किया गया, उस रात से लेकर उस शाम तक जब क्रूस पे चढ़े और प्राण त्यागा, उस कुछ घंटों में जिस परिस्थिति में रहे, उस परिस्थिति में हम लोग अगर जाएं, या उससे थोड़ा 5% कम परिस्थिति में भी जाएं, या थोड़ा सा भी, यहां तो एक थप्पड़ किसी को मार दो, देखो काम के लिए किसी को बोलो तो वो 6 महीना से मुंह फुला के रखता है। काम के लिए झाड़ू क्यों नहीं ठीक से लगाया, चाय ठीक से क्यों नहीं बनाया, टाइम पे क्यों नहीं आया, तो उसका रिएक्शन ऐसे होता है जैसे वो आपको अगर समय मिले तो गला दबा दे आपको। क्या बोल? खाना बनाने के लिए बोल दो टाइम से तो रिएक्ट कर गया, कपड़ा लगाने के लिए बोल दो तो रिएक्ट कर दिया। विपत्ति तो बहुत चीज बड़ी बात है,
हम अगर किसी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कह दिए तो भी वो रिएक्ट कर जाता है और उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। हाँ या नहीं? सही है ना? जो उसे ही करना है और जिसके लिए वो उत्तरदायित्व है, उसको निभाने के लिए अगर उसको बोला जा रहा है तो उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है और तरह तरह का एक्सक्यूज देना है, बस काम ढंग से नहीं करना। तो ये घटना उस समय भी घट रही थी और दोनों बारी ये दो जगह से आज प्रभु बात करेगा हमसे और आपसे। एक तो पुराने नियम से, यशायाह नबी के ग्रंथ से, और लूका 21 से भी बात करेंगे हम लोग। दोनों घटना में कुछ बदला नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है। पहले तो यशायाह नबी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया तुम लोग जो ये व्याकुल हो, परेशान हो, समस्या में हो, ये सब चिल करो, मतलब रिलैक्स हो जाओ, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर बहुत सामर्थी। तो जब आप विपत्ति में पड़े तो सबसे पहले आपको क्या याद करना चाहिए कि वो बहुत सामर्थी, वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, आगे भी किया है और बाद में भी कर सकता है। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। उसकी उपस्थिति मात्र से आपके जीवन की सारी कठिनाइयों का समाधान हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कि वो नहीं चाह रहा है, इसका मतलब कि वो आपको जान के छोड़े हुआ है। जो आजकल मैं भूषण भाई को बार बार कहता हूं कि जब तक कौड़ी कौड़ी दमड़ी दमड़ी चुका नहीं दिया जाए तब तक वो रिलीज नहीं करता। हमारे यहां जब भी 3 दिवसीय प्रोग्राम निकट आता है तो तरह तरह से विपत्तियों का अंबार फेंका जाता है। कहाँ से टूटे, क्या हो, कैसे समस्या में पड़े रहें, कैसे ये जग जाएं, अब क्या होगा, कैसे होगा। और उस परिस्थिति में मुझे प्रभु कहता है कि कूल होके काम करो। मेरे साथ जो बच्चे हैं इन दिनों ज़्यादा उठपटांग हरकत करते हैं, काम को ठीक से नहीं करना, ड्यूटी ठीक से नहीं करना, जो बोला जाए उस पर रिएक्ट कर देना। उस समय प्रभु कहता है कि और संभल के काम करना होगा। उस समय प्रभु को पकड़ के काम करना होगा, क्योंकि इस हालात में प्रभु आपको वॉच कर रहा है कि अब आप क्या करेंगे। हालांकि वो बहुत सामर्थी है, वो चाहे तो ये स्थिति नहीं आएगी, लेकिन ये स्थिति आपकी और हमारी आएगी ही आएगी, क्योंकि पृथ्वी पे जो भी लोग शरीर धारण करके रखा है, जब जब उसको आगे बढ़ने के लिए पिता प्रमोट करेंगे, जब जब उसको आगे बढ़ाएंगे तो उसको किसी न किसी ऐसे परिस्थिति में डालेंगे जब वो ये जान जाए कि नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, नेक्स्ट पोस्ट के लिए ये एलिजिबल है कि नहीं। और आज विश्वासी भाई बहन लोग इसी घड़ी फंस जाता है। उस समय हम लोग को उसको सामर्थ्य याद रखना पड़ेगा। एक वचन पढ़ेंगे आदरणीय भूषण भाई, 48 का 1, 12 और 13, यशायाह 48 का 12 14। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। यशायाह नबी सबसे पहली बात जो जाके उन लोगों को बताएं कि वही चांद बनाया, वही सूरज बनाया, वही सारी चीजों को ठीक किया है, तुम ये भूल कैसे गए हो। और इसमें बड़ा एक सुंदर लाइन लिखा हुआ है 14, तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया है? यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा
और कसादियों पर उसका हाथ पड़ेगा। बेबीलोन मतलब हम सब लोग, कसादियों जो हमारे विपक्ष में खड़े हैं, कह रहे हैं कि कसादियों जो हमारे विपक्ष में खड़े हैं उन पे प्रभु का हाथ पड़ेगा, इस परिस्थिति से वो निकाल देंगे। अब सवाल है कि इस परिस्थिति में हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ये भी जान लेना चाहिए। जो लोग विपत्ति में पढ़ते हैं, या कई बार मैं विपत्ति में पढ़ता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि आपके जीवन की विपत्ति सिर्फ आप ही की वजह से आ रही है, ये जरूरी नहीं है। बड़ा ध्यान से इस प्रचार को इस समझ सुनिएगा कि जो माँ बाप के विरासत में आपको अनुग्रह मिला है, तो उनके ऊपर जो विपत्तियां आएंगी उसका भी साझेदार तो आप ही को होना होगा। तो कुछ तो परेशानी आपकी उस वजह से है कि आपकी कोई उसमें गलती नहीं है। आप जिस जगह के पार्ट हैं वहां वो घिस रहा है, इसलिए आप उसमें पिस रहे हैं। गेहूं के साथ घुन क्या होता है? पिसता है। और जब आप पिस रहे हैं तो आप नमक हैं कि नहीं हैं, यहां वहां स्वाद दिखाना होगा। क्योंकि प्रभु भी इस समय आपको प्रमोट करना चाहता है, और प्रमोट करने में सबसे ज्यादा वो जो चेक करता है कि आपसे रोशनी निकल रही कि नहीं, आपसे स्वाद निकल रहा है कि नहीं, आपका जुबान कैसा है। जैसे यीशु को वो नाम दिया जा रहा था जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा नाम होने वाला था, और ये मिलने वाला था उनके क्रूस पे मरने के बाद और पुनरुत्थान होने के बाद। और उस प्रक्रिया में उनको कोड़ा खाया जाना अनिवार्य था, थूका जाना अनिवार्य था, और वो सारी घटनाएं जो उनके साथ घट रही थी वो अनिवार्य था। लेकिन उस समय एक और चीज उनके साथ अनिवार्य था कि उनका बिहेवियर कैसा हो। जैसे कि वो कोई भी काम ये नहीं किए थे जिसके लिए उनको कोड़ा मारा जाए, कोई भी काम ये वो नहीं किए थे जिसके लिए उनको थूका जाए। लेकिन ये सारी घटनाएं उनके साथ घट रही थी क्योंकि वो पिता के पुत्र थे, और उसी पिता के बाकी बच्चे के द्वारा पाप हुआ था। हालेलुया। समझ में आ रहा? ईश्वर के पुत्र यीशु और ईश्वर के पुत्र आदम भी, हाँ या नहीं, है ना? बाकी भी बच्चे ईश्वर के ही द्वारा रचित हैं, जिनके माध्यम से पाप हो गया। उनकी वजह से यीशु उसमें पिस रहे थे, और पिसते समय यह देखा जा रहा था कि क्या उनकी क्वालिटी आदम की तरह है कि यीशु की अपनी क्वालिटी। थोड़ा सा गहरा है, समझने का प्रयास कीजिए। क्वालिटी डिपेंड करता है आपके परिस्थिति के ऊपर। सब कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या क्वालिटी दिखाना, तो अच्छा ही है। लेकिन जब बुरा हो रहा है तो विश्वासी और गैर विश्वासी की पहचान होती है। जैसे ही यीशु को प्रमोट करने जाया गया, जब यीशु को काम के लिए शुरू किया गया, तो वहां बाइबल में पढ़िएगा कि पवित्र आत्मा यीशु को पकड़ के जंगल में ले गया। कहां ले गया? जंगल में। क्यों ले गया? तो इसकी परीक्षा की जाए। पढ़िए उस वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। लिखता है कि तब आत्मा यीशु को कहां ले गया? जंगल में ले गया, ताकि इब्लिस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। अब उस परिस्थिति में हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो फंसते कैसे हैं? क्योंकि हर एक जो प्रभु के दास दासी हैं उनके साथ ये होना है। ये आज नहीं होना है या कल नहीं होना है, ये हर एक स्टेप पे होना है। हर एक स्टेप पे, स्टेप बाय स्टेप। बाइबल को जब आप गहन अध्ययन कीजिएगा तो जैसे ही पहली परीक्षा यीशु की जंगल में हो गई, उसके बाद हर एक मीटिंग में जब आप ध्यान से उस वचन को पढ़िएगा तो फरीसी के माध्यम से उसको चेक किया जाता था, उल्टा पुल्टा समझा के। कैसे समझाया जाता था? तो फरीसी लोग आके कहते थे कि व्यवस्था में ये लिखा है, तू क्या कहता है ना? तो यीशु को वहां हर जगह
फरीसी लोग को बड़ा सोच समझ के और तौल के जवाब देना पड़ता था, ताकि व्यवस्था की भी दखहसाई नहीं हो और ईश्वर का जो मैसेज आया है यीशु के माध्यम से उसे भी रख दिया जाए। मैं तुझे ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि कोई भी विरोधी तुम्हारा खंडन नहीं कर सकता है। लूका 12:12 कहता है कि उसी घड़ी, किस घड़ी? उसी घड़ी, पढ़िए वचन। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। पहले नहीं, जब आप प्रभु को पकड़ के खड़ा रहिएगा तो विपत्ति आने दिया जाएगा, समस्या आने दिया जाएगा और उसी समय आपको आंसर मिलेगा, पहले से नहीं। विपत्ति भी कौन आने दिया और आंसर भी कौन तैयार कर रहा है? हाँ, आप देखिए होंगे ना, स्कूल में क्वेश्चन कौन तैयार करता है? टीचर। और उसका आंसर पहले से कौन बता के रखता है? टीचर। फिर भी आपको परीक्षा में बैठाया जाता है। हालेलुया, है ना? बहुत मजेदार बात। टीचर आपको आंसर पहले से बताया, याद कर लेना बेटा, यही परीक्षा में आएगा, इसी में से परीक्षा में आएगा। और क्वेश्चन भी टीचर ही बना के दिया। फिर भी कुछ बेवकूफ बच्चे हैं जाके फेल कर जाते हैं उसमें। हम में से भी कुछ बेवकूफ लोग हैं कि जाके आज फेल कर जा रहे हैं जीवन की परीक्षाओं में, जबकि हमको पता है ये रूटीन वर्क है। और जितने लोग शरीर धारण किए हुए हैं उन सबके साथ ये घटना ही घटना है। स्कूल में, ये दुनिया रूपी स्कूल में जितने बच्चे आए हैं सबकी तैयारी भी प्रभु कराता है और परीक्षा भी प्रभु कराता है, लेकिन आप हार जा रहे हैं। और आप उन लोगों की वजह से हार जा रहे हैं जिसने प्रभु को नहीं सुना है। आप तो सुन रहे हैं, लेकिन जब वो विपत्ति में पड़ रहे हैं, जैसे आपकी मम्मी पापा ने मम्मी को नहीं सुना तो उसको इस्तेमाल किया गया आपको विपत्ति में डालने के लिए। लेकिन उस वजह पे, उस जगह पे उनकी वजह से आप भी परीक्षा में फेल कर जा रहे हैं। अरे गजब। एक वचन पढ़िए, यशाया 48:17, 18। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। कह रहे हैं कि अगर आप या आपके घर वाले हम तो वही कर रहे हैं आप दोनों के लिए, जो आपके भला के लिए, आपके पिताजी के लिए या आपकी माँ के लिए या आपकी बहन के लिए या वाइफ के लिए, लेकिन उसमें से कुछ लोग तो मेरी बात ही नहीं सुना। अब आप भी नहीं सुन रहे है ना? अब आप भी नहीं सुन रहे हैं, तो उनमें कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। और लूका को जब पढ़िएगा आप, एक जगह बड़ा इंटरेस्टिंग वचन है, पहले 2 वचन और समझ लेते हैं। पहले यहां कहा जा रहा है कि मैंने पेट में, जब आप थे पेट में, गर्भ में थे, तभी से आपके जीवन का सारा काम मैंने तय करके रखा है। एक वचन पढ़िए यहां 49:1, यशाया 49:1 और 2। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा। 3 और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। अब प्रभु कह रहे हैं कि
पेट में जब आप थे तभी से मैंने आपको अडॉप्ट किया है भैया, और तीर की तरह रखा है ताकि इस्तेमाल भी करेंगे और इस्तेमाल करके आपसे महिमा भी लेंगे। सब कुछ प्लान है। लेकिन अब जब प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेमाल कहां हो रहे हैं आप ये भी जान लीजिए। आपके इर्द गिर्द वो जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को अस्वीकार करेंगे, यीशु को अस्वीकार करेंगे, और वहां उनके सामने आपको यीशु को स्वीकार करना है और बिहेव ऐसे करना है जैसे यीशु कर रहे थे, क्योंकि यीशु का आत्मा है आपके अंदर। वही आत्मा जो यीशु में दिया गया था, वही आत्मा आज आप मेरे और आप सबके अंदर क्रियाशील है। लेकिन हमारा व्यवहार विश्वास कर्म में तब्दील नहीं हो रहा है। हम विश्वासी हैं, हमारे अंदर यीशु का आत्मा है, लेकिन वो कार्य में नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि हम डरे और सहमे लोग हैं। जैसे मैंने प्रचार के आरंभ में ही आपको कहा कि हमारा विपत्ति में हमारा चरित्र जो है संसारिक हो जाता है। हालेलुया। एक वचन पढ़िए। आठ, लूका 21 का 8, लूका 11 का 8। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे। नहीं, लूका 12 का 8। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। 9, परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। अब पहला वचन मैं आपको समझा रहा हूं कि जब आप विपत्ति में पड़े, विकट परिस्थिति में पड़े, तो आपके क्रियाकलाप से, आपके जुबान से ये लोगों को पता चलना चाहिए कि आप विश्वासी हैं। मतलब स्वीकार करना होगा कि आप यीशु को मानने वाले हैं, तभी यीशु आपको स्वर्ग में स्वीकार करेंगे। लेकिन उस समय हमारा आचरण क्या हो जाता है? गैर विश्वासियों जैसा। और इस बात की पुष्टि करके उनके कुछ गुरु लोग उनसे, शिष्य से, गुरु से पूछा कि क्या होगा, तो वो कुछ कुछ बात बताए कि ये सब होगा ही होगा। अब क्या होगा, और उससे अपने आप को जोड़ के देखिए कि ये आजकल आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। संकट जब पृथ्वी पे आएगा, कयामत आने से पहले पृथ्वी पे क्या क्या घटनाएं घटेगी और उस समय हमें क्या करना होगा, उसी परिस्थिति में आज हम हैं। 7, 21 का 7, 8 और 9। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उसके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। कह रहे हैं कि जब अंत का समय आने वाला होगा, अंत नहीं होगा, मतलब अभी भी कयामत आने में बहुत समय है, तो भूकंप होगा, हो रहा है, बादल फट जाएगा, फट रहा है,
बारिश लगातार होगी, हो रहा है। जगह जगह पे जाति और समुदाय के नाम पे लड़ाइयां होगी, हो रहा है ना। एक और चीज 21 का 16 और 17, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। ये भी हो रहा है। आपके घर वाले ही आपके विरोध में खड़े हो गए। आपके पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सगे संबंधी यही चाह रहे हैं कि आपको बर्बाद कर दिया जाए, यही चाह रहे हैं कि आपको गिरा दिया जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। और आजकल की परीक्षा यही है। अब आप यीशु तो है नहीं कि पवित्र आत्मा आएगा आपको जंगल में उठा के ले जाएगा और वहां 40 दिन तक आपको खाना नहीं खाना पड़ेगा। इतने महान तो आप है नहीं। तो आजकल की परीक्षाएं कहां होंगी? आजकल की परीक्षाएं होंगी आपके अपने घर वाले के साथ। आपके पापा बीमार हो जाएंगे, अब उस समय आपका क्या आचरण है? आपकी मम्मी समस्या में पड़ेंगी, उस समय आपका क्या आचरण है? आपकी पत्नी बहुत गंदा तरीका से रिएक्ट करके आपको देखेगी, उस समय आपका क्या रिएक्शन है? आपके जो सहयोगी काम करने वाले हैं वो बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, मन करेगा निकाल के बाहर फेंक दो इसको। एक वचन है गलातियों 6 का 1 लिखता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके साथ टेढ़ा टेढ़ा बात कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बेचारे का आत्मा बचाना है या बेचारे का आत्मा बचाना है, और इसलिए आप उसको और समय पे और समय दिए जा रहे हो और समय, और उसको लग रहा है कि ना 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 ये तो मेरे से डरे हुए हैं। आपके रिलेटिव, आपके घर वाले वो परेशानी में इसलिए पड़े हुए हैं कि वो प्रभु को मानते नहीं है, और प्रभु उनको जंगल रूप के रूप में इस्तेमाल करके आपको सटा के उसी में चेक कर ले रहा है ताकि आप इस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप इस परिस्थिति में सही रिएक्ट नहीं कर रहे हैं या इस समय यीशु को अपने साथ दिखा नहीं रहे हैं तो फिर क्या मतलब है? यीशु का आपके जीवन में, हमारे जीवन में होने का कोई मतलब नहीं है। आपको प्रभु एक आशीष दे के रखे हुआ है। 49 का 7 पढ़िए, यशाया 49 का 7। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। अब देखिए इस वचन को समझिए प्यार से, किस बात का आशीष है। हम लोग जहां से भी हैं, जिस घर से भी हैं, जिस परिवार से भी हैं, जिस समाज से भी हैं, सबके साथ एक प्रॉब्लम एकदम मैंडेटरी है, जो भी मेरे साथ अभी कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती होती है। हाँ या नहीं? कहीं ना कहीं उसको तिरस्कार मिला ही, कहीं ना कहीं उसको अपमान मिला ही मिला है ना। और सबसे ज्यादा हम अपमानित जानते हैं कहां से होते हैं? जहां प्यार की अपेक्षा होती है। लगता है कि ये आदमी थोड़ा सा हमको प्यार कर ले, लेकिन वही आदमी एकदम डस लेगा आपको। ये आपकी माँ हो सकती हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है। मतलब थोड़ा सा पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, लेकिन वही आदमी आपको क्या करेगा? डसेगा। और ऐसे डसेगा ना कि आपको मतलब लगता है कि ये भी अब ऐसा बोलेगा, ये भी अब ऐसा करेगा। मतलब इतना गिर गया है मेरा जीवन,
मेरा समाज में या मेरे परिवार में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। कभी कभी एकदम आपको फील होता होगा ना कि ये फैमिली ही मेरा नहीं है। कभी कभी आपको फील होगा ना कि ये घर वाले ही मेरे नहीं है। कई बार मैंने किसी से पूछ दिया क्या वो आपके सगे भाई बहन है, क्योंकि आपके भाई या आपके बहन या आपके बाकी परिवार वाले लोग और आपका आचरण कहीं मैच ही नहीं होता होगा। क्या बोलते हैं, मतलब एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, ईस्ट और वेस्ट। और वो आपको, अगर वो गैर विश्वासी हैं तो उनका जो आचरण है वो चाह रहे हैं कि आप भी वैसा ही आचरण करें, और आप चाह रहे हैं कि वो आपके जैसा आचरण करें। दोनों कतई संभव नहीं है। एक जगह का वचन लिखता है कि जो मुझे नहीं जानते वो तुम्हें कैसे जानेंगे। मुझे मतलब ये ईश्वर को, यीशु को। जो मेरी आदर नहीं करते वो तुम्हारी आदर कैसे करेंगे, है ना। तो ये पहले जो हमारे दिमाग में अपेक्षा बैठा हुआ है, ये अपेक्षा हमें परीक्षा में हरा देता है। हालेलुया। कौन हराता हमें? अपेक्षा। अपेक्षा हमें परीक्षा में हरा देता है। इसीलिए बाइबल में लिखा कि तुम जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। जागने का मतलब यह नहीं है कि आंख खोल के जागे। जागने का मतलब यह है कि आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके जो भी घर वाले हैं वहीं आप जगे हुए हैं। और आपको यह समझ में आना चाहिए कि भैया इन्हीं के माध्यम से कभी ना कभी हमको डसा जाएगा, और जब डसा जाएगा तो आप चुपचाप रहिए यीशु की तरह। कोड़ा पड़ रहा है, चुप। पिलातूस पूछ रहा है, चुप। क्योंकि हमें यह बात पता है कि प्रभु का आशीष हम पे है। हमें पता है कि आज हम जितने भी अपमानित हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में राजा हमें देख के खड़े हो जाएंगे, दंडवत करेंगे। यीशु को कोड़ा पड़ रहा था, और वही यीशु पुनरुत्थान के बाद सारा लोग क्या किया? दंडवत किया। वही यूसुफ जिसे अपने सगे भाइयों ने बेच दिया, वही यूसुफ के पास उसके मां बाप सगे संबंधी जाके सारे दंडवत कर रहे थे। वही सिस्टर एस्थर जिनके तकरीबन सारे रिलेटिव ने इनको भला बुरा सुनाया होगा, और वही आज ये अपॉइंटमेंट लेके मिलने आते। क्या बोल सर? मैं ऐसे हजारों किस्से, लाखों किस्से बता सकता हूं बाइबल से और भी और नॉर्मल भी। लेकिन आपको उस समय यह ध्यान रखना होगा कि मेरा टाइम आ जाएगा, अपना टाइम आएगा। यूथ क्लास का यह नारा है हम लोग का, क्या रश्मि? अपना टाइम आएगा। और उस समय हमेशा लुक्का 21:15 का आशीष मांगना होगा। मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारा कोई भी विरोधी तुम्हारा कोई खंडन नहीं कर सकता। पिता से बात कर रहे हैं, माता से बात कर रहे हैं, सगे भाई से बात कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से ये सारी समस्याएं उत्पन्न होगी ही होगी। ये अनिवार्य है, ये मतलब फिक्स है कि ऐसा होना ही होना है। अब उस समय आपको यीशु के बारे में बताना भी है, यीशु को जिताना भी है, और अपने आचरण का भी कंट्रोल रखना। क्या पूछा? है ना थोड़ा कठिन काम, है ना? लेकिन उतना कठिन काम नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये सारा कुछ जैसे ही आपका आचरण मेंटेन रहेगा तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर ग्रिप कर लेगा, और पवित्र आत्मा वहां से आपको जिता देगा। लेकिन उस विकट परिस्थिति में जब वो चे 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 आपकी पत्नी कर रही है या पति कर रहा है, और उस समय आप भी चे चे करिए, पवित्र आत्मा बगल में खड़ा हो जाता है। पहले ये लोग लड़ ले अपना। लेकिन आपको वहां अगर आप जाग रहे हैं और आपको याद है, तो देखिएगा कि सामने वाले 2 मिनट में आपके मुंह से ऐसा कोई शब्द निकलेगा, ऐसा कोई जवाब निकलेगा, ऐसा कोई तर्क निकलेगा कि वो आदमी धराशायी हो जाए। रेत पे बना हुआ मकान की तरह वो गिर के साफ हो जाए।
क्योंकि आजकल जितनी घटनाएं घटनी है ये सब बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। बस हम भूल जाते हैं कि हमारा तो यही होना है, पहले हमारी बर्बादी होनी है, फिर हमारी आबादी होनी है। पहले हम डिमोरलाइज किए जाएंगे, पहले हमें तिरस्कार मिलेगा, पहले हमें अपमान मिलेगा, पहले हमारा विरोध होगा। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर हम प्रभु में बने रहें, हमारा आचरण बना रहा, हम नमक बने रहें, हम ज्योति बने रहें, तो पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करके हमें विजय दिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये आज कोई भी घटना जो भूषण भाई के साथ, ज्योतिष भाई के साथ, हिल्ला बहन के साथ घट रहा है, परिवार में, समाज में, या कहीं भी, या मेरे साथ घट रहा है, या रश्मि के साथ घट चुका है, या मेरी के साथ घट रहा है, कोई अनोखी और नई बात नहीं। ये सारी बातें पहले से बाइबल में लिखी हुई है कि ऐसा आपके साथ होगा ही होगा। और इस परिस्थिति में भी प्रभु आपको त्यागेगा और छोड़ेगा नहीं, वो आपको सामर्थ्य देगा। और ये सब इसलिए होगा कि ये आने वाले समय में गवाही में तब्दील हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? हां, एक वचन पढ़िए, 12 और 13, लूका 21 का 12 और 13। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। गवाही देने का अवसर हो जाएगा। अभी भी गवाही देने का अवसर हो जाएगा और बाद में भी गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हम लोग के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी है वो दो ही वजह से घटती है। इसको अगर आज आप याद कर लिए तो जीवन की समस्याएं समाधान। एक तो हमारा जब भी अपग्रेड किया जा रहा है, जब भी हमारा प्रमोशन हो रहा है, तो प्रभु हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां डाल। तो ये जो विकट परिस्थिति आती है उस समय बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े धैर्य के साथ बैलेंस बनाना पड़ता है, और उस समय भी प्राथमिकता आपको प्रभु का ही देना पड़ता है। क्योंकि मेन इस स्थिति से कौन निकालेगा? ईश्वर निकालेगा। और ईश्वर आपको तराजू में रख के दोनों तरीके से तौल रहा है कि क्या आप सिर्फ संसारिक हो जा रहे हैं या आप मुझे भूल गए। इस परिस्थिति में भी उनके लिए ठेस और ठोकर का कारण नहीं बनना है, बट महिमा तो आपको प्रभु का ही देना होगा। और 24 घंटा ये याद रखना होगा कि इस परिस्थिति से जब चाहे चुटकी में निकाल सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो प्रभु कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी विकट परिस्थितियां आई हैं या है, उसके लिए पहले तो आप खुश हो जाएं। जैसे प्रभु के सामर्थ्य को याद रखें, वैसे ही आप अपने बुलाहट को भी याद रखें, और ये याद रखें कि आपका अंत में भला ही होना है। लिखता है बाइबल 18 और 19, लिखिए लूका 21 का 18 और 19। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। यह समस्या जो है, दो बात याद रखना होगा कि आपका कुछ भी बुरा नहीं होना है, लेकिन इसमें धीरज धरना होगा, पेशेंस रखना होगा, और पेशेंसली इस टाइम को काटना होगा। जैसे आप हड़बड़ाइएगा आपसे कुछ गलत हो जाएगा, जैसे आप बेचैन होइएगा आपसे कुछ गलत हो जाएगा, जैसे आप तुरंत रिएक्ट करना, जैसे कोई आदमी चढ़ रहा है, आप बिना प्रार्थना के या बिना सोचे समय उससे को जवाब दे दिए तो क्या होगा? कुछ गलत हो गया, कुछ गलत बोल दिया, है ना? इसीलिए प्रभु कहा कि विपत्ति में प्रभु से लिपटे रहो। लिपटे रहिएगा तो गलत नहीं होगा। और किसी भी हाल में आपको यह जानना है कि आप आशीषित हैं, अनुग्रहित हैं,
आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आपके जुबान पे अभिषेक है, आप क्या कुछ भी बुरा हो नहीं सकता है। और आज चाहे जितना भी अपमान हो, आने वाले समय में आपका सम्मान होने वाला है। कहते हैं कि तुम जिस जगह पे लज्जित हुए हो वही मैं तुम्हें महिमान्वित करूंगा, गौरवान्वित करूंगा। तो प्रभु आज उन तमाम लोगों को एक बात कह रहा है, मैं समाप्त करूं, कि आप चाहे जितने भी बुरे परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आने वाला समय आपको बहुत अच्छा होने वाला है। अपना टाइम आएगा और इतना बड़ा आएगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो आपके साथ घट रही है, एक अनिवार्य सब्जेक्ट है। किसी के घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से जा रहा है, किसी का नौकरी नहीं हो जाए, किसी का विवाह में समस्या है, कोई बात नहीं, ये आपकी प्रमोशन का टाइम है। इसके बाद क्या होगा? आपका प्रमोशन होगा। और इसमें भी जो आंसर देना है, जैसे मैंने टीचर का उदाहरण दिया, वो आंसर आपको याद दिलाया गया है पहले से। आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दीजिए। जैसे हम लोग परीक्षा के समय में कोई चीज भूल जाते हैं ना, क्या आंसर था इसका, क्या आंसर था, वो अरे यार पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ, कहीं देखे हैं इसको, कहाँ था। थोड़ा जोर दीजिए, आपको ध्यान आ जाएगा कि इस परिस्थिति में क्या बाइबल आपको सिखाता है। हालेलुया। और फिर आपको ये परीक्षा से पास कर जाइएगा। आमीन, आमीन। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे, पिता को धन्यवाद करेंगे। पिता से आज बात करेंगे कि पिता, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी बातें हो रही है, जो भी स्थितियां हैं, उन सब से तुम भली भांति अवगत है प्रभु। और इस परिस्थिति में भी तू हमें गवाही के तौर पे खड़ा कर रहा है। इस परिस्थिति में तू हमें जान के डाल रहा है प्रभु, ताकि हम इससे निकल के एक निखर जाएं। जैसे सोने को आग में डाल देने के बाद उसमें निखार हो जाता है और वो किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तूने कहा था कि हम तरकश में तीर की तरह हैं प्रभु, जो तू हमें इस्तेमाल कर रहा है। हम सब नमक हैं, हमारा स्वाद नहीं बिगड़ना चाहिए। हम ज्योति हैं प्रभु, हमसे उजाला नहीं छिनना चाहिए। पिता, आज प्रभु हम चाहे जो भी स्थिति में हैं, उन तमाम स्थितियों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस स्थिति में डाला आपने है। और प्रभु इस स्थिति से निकालेंगे भी आप, और इससे निकलने का सामर्थ्य भी आप देंगे, लड़ने का सामर्थ्य भी आप देंगे, जीतने का भी सामर्थ्य। हमें तो बस प्रभु आपकी महिमा करना है और हमारे सारे बंधनों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंदर टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रभु, आज हम जिस परिस्थिति में हैं प्रभु, उन तमाम परिस्थितियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम जानते हैं प्रभु कि इन तमाम परिस्थितियों से तू निकाल देगा। तू लाल समुंदर को 2 भाग में बांट दिया था। तू लाजर को जिला देने वाला परमेश्वर है। तू यीशु का पुनरुत्थान देने वाला परमेश्वर है।
तो हमारे सारे गुनाह को क्रूस पे समाप्त करने वाला परमेश्वर है। तू सिर्फ हमारे लिए यीशु को पृथ्वी पे भेजने वाला परमेश्वर है। तो सूरज, तो चांद, तू पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है। तू पानी को पृथ्वी से अलग करने वाला परमेश्वर है। तू भोजन देने वाला, वस्त्र देने वाला, मन्ना खिलाने वाला, बटेर खिलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और आज हम अपने तमाम प्रार्थना परिवार के एक एक बच्चों की एक एक परिस्थितियों के लिए तेरा धन्यवाद। और इस वक्त जितने लोग जहाँ भी बीमार हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, आर्थिक तंगी में हैं, कर्ज में हैं, प्रभु उन सब के हर विकट परिस्थिति से उन्हें लड़ रहा है। जितने लोगों का मिसकैरेज हो गया है प्रभु, उन शोकित माता को भी तू उन्हें संभाला है प्रभु, और नए सिरा से उनके गर्भ को आशीष दे रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। पिता, इस मौसम से होने वाली तबाही के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इससे भी तूने निजात दिलाया है। जितने गण्यमान्य लोग हैं जिसके माध्यम से ये देश को चलाता है, तो उन पे भी तू अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से भर रहा है। और पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पूरे विश्व में इस वक्त जितने बच्चे तुझे पुकार रहे हैं, उन सब की प्रार्थनाओं को तू सुन रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबको यह सामर्थ्य दे कि हर स्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हम नमक बन के रहें, हम ज्योति की संतान बन के रहें। हम किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण ना बने प्रभु। हमारे जुबान पे आपका हमेशा आशीष हो, अनुग्रह हो। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और पूरे विश्व को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पिता धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु साहब। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल